लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब उसके आगे का टॉपिक है उसी चैप्टर का जो विच इज सेकंड चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। ये भी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से ही रिलेटेड टॉपिक है। हम देखते हैं लास्ट वीडियो में जब हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम स्टडी किया, उसमें हमने देखा that there are three important economic activities which are production, income generation and expenditure, जो कि हमने phases of circular flow of income में स्टडी किया था। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक बात ये भी बताता है कि प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर इक्वल होता है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जितना प्रोडक्शन होता है या जितनी वैल्यू का प्रोडक्शन होता है, वही वैल्यू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिसको हम जनरेशन ऑफ इनकम में हमने पढ़ा था। मतलब जितनी वैल्यू का प्रोडक्शन होगा, अगर 1000 रुपीस की वैल्यू का प्रोडक्शन होता है, उतनी ही वैल्यू का इनकम जनरेट होता है और उतनी ही वैल्यू का एक्सपेंडिचर होगा। प्रोडक्शन में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हैं उन्हीं में इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो जितनी वैल्यू का प्रोडक्शन हुआ उतनी ही वैल्यू का इनकम जनरेट होगा, और जितनी इनकम जनरेट हुई उतना ही एक्सपेंडिचर होगा। एक्सपेंडिचर में एक कंजम्पशन पर्पस के लिए भी एक्सपेंडिचर हो सकता है और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी हो सकता है। तो ये तीनों इक्वल होते हैं। लीकेजेस और इंजेक्शन को जो हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसी क्या क्या एक्टिविटीज हैं या ऐसे क्या क्या वेरिएबल्स हैं जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को एक्सपेंड करते हैं। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को जो जो एक्सपेंड करते हैं उनको हम इंजेक्शंस कहते हैं, और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को जो जो वेरिएबल्स या जो जो एक्टिविटीज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उसको कम करती हैं, उसको हम लीकेजेस कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं लीकेजेस में क्या क्या आता है और फिर हम देखेंगे इंजेक्शंस में क्या क्या आता है। लीकेजेस में जैसा कि आप देखेंगे, इसमें मैंने डिफरेंस बिटवीन बोथ लिखा है, क्या क्या डिफरेंस है। पहला पॉइंट है लीकेजेस में, दीज फ्लो वेरिएबल्स हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और द प्रोसेस ऑफ इनकम जनरेशन। तो आप देखिए, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोसेस ऑफ इनकम जनरेशन में इसका नेगेटिव इंपैक्ट होता है। तो ऐसे वेरिएबल्स जिनके कारण या तो प्रोडक्शन प्रोसेस रिड्यूस हो रही है या तो इनकम जनरेशन रिड्यूस हो रहा है, उन एक्टिविटीज को या उन वेरिएबल्स को हम लीकेजेस कहते हैं। वहीं पे आप इंजेक्शंस में देखेंगे तो इंजेक्शंस में these cause positive impact on the process of production और the income generation। वहीं पे इंजेक्शन क्या कर रहा है कि पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस पे और इनकम जनरेशन में। मतलब इससे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो एक्सपेंड होता है। तो जो एक्टिविटीज प्रोडक्शन को इंक्रीज करती हैं, इनकम जनरेशन को बढ़ाती हैं, उनको हम कह सकते हैं वो इंजेक्शंस हैं, क्योंकि वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को एक्सपेंड करते हैं। सेकेंड पॉइंट लीकेज में देखिए, दीज आर विड्रॉल्स फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये विड्रॉल है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से विड्रॉल जो चीजें निकाली जा रही हैं उसको हम कहेंगे लीकेजेस। लीकेजेस आर द विड्रॉल्स फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमारा, मान लीजिए कि हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज ऑफ 1000 रुपीज, 1000 रुपीज का इनकम जनरेट हो रहा है या प्रोडक्शन वैल्यू है या उतना एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है 1000 का। अगर ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 1000 से रिड्यूस होके 800 रुपीज का हो जाता है, तो हम कहेंगे कि देयर इज कॉन्ट्रैक्शन इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ड्यू टू लीकेजेस। ये 200 रुपीज जो इससे रिड्यूस हो गए वो लीकेजेस के कारण रिड्यूस होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण या तो प्रोडक्शन एक्टिविटी रिड्यूस हुई, इनकम जनरेशन रिड्यूस हुआ या एक्सपेंडिचर रिड्यूस हुआ। तो उसके कारण हमारा जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो ये दीज आर द विड्रॉल्स फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से जो
विड्रॉल्स हो रहे हैं वो मनी के फॉर्म में हो, इनकम के फॉर्म में हो या एक्सपेंडिचर के फॉर्म में हो, प्रोडक्शन के फॉर्म में हो, तो उनको हम कहेंगे ये लीकेजेस। वहीं पे हम देखेंगे कि इंजेक्शंस जो हैं दीज आर एडिशंस टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इंजेक्शंस जो है वो एडिशन है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। अगर हमारी इनकम 1000 है और वो इंक्रीज होके 1200 रुपीज हो जाती है, 1200, तो ये जो 200 का इंक्रीज हुआ है ये एडिशन है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। तो इस तरह से जो एडिशन होता है, एडिशन का रीजन होता है इंजेक्शन। तो ऐसे वेरिएबल जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को इंक्रीज कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, उनको हम इंजेक्शंस कहते हैं। थर्ड डिफरेंस देखते हैं लीकेज में, इफेक्ट ऑन इकोनॉमी। लीकेज से इकोनॉमी में क्या असर पड़ता है वो देखते हैं। तो लीकेज क्या करता है, वो एक्टिविटीज जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को रिड्यूस करती हैं, कम करती हैं, उनको हम लीकेज कहते हैं। तो इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, तो लीकेज का इकोनॉमी में क्या इफेक्ट है? पहला इफेक्ट है रिड्यूस फ्लो ऑफ इनकम और प्रोडक्शन। ये इनकम और प्रोडक्शन के फ्लो को रिड्यूस करता है। तो ऐसी एक्टिविटीज जो इनकम और प्रोडक्शन के फ्लो को रिड्यूस करती हैं वो लीकेजेस में आती हैं, या लीकेजेस का ये असर होता है, दोनों एक ही बात है। दूसरा जो एग्जाम्पल है या दूसरा जो इफेक्ट है वो है रिड्यूस डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा काम क्या कर सकता है लीकेज, कि जो गुड्स और सर्विसेज का डिमांड होता है उसको रिड्यूस कर सकता है। तो अगर डिमांड रिड्यूस होगी तो प्रोडक्शन में इफेक्ट पड़ेगा, प्रोडक्शन भी कम होगा। इनकम अगर रिड्यूस होगी तो डिमांड में फर्क पड़ेगा, डिमांड रिड्यूस होगी। और प्रोडक्शन कम होगा तो इनकम जनरेट नहीं होगी। तो आप देखिए कि एक तरह से जो इकोनॉमी का डेवलपमेंट है वो इन एक्टिविटीज के कारण डिक्रीज होता है। तो आप देखिए लीकेज का इम्पैक्ट, इफेक्ट निगेटिव होता है इकोनॉमी में, जिससे हमारा जो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी है, प्रोडक्शन है, इनकम जनरेशन है, डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज की है, उस पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, वो रिड्यूस होती है। ऐसी एक्टिविटीज को हम लीकेजेस कहते हैं। लीकेजेस के एग्जांपल आप देखिए सेविंग्स, टैक्सेशन एंड इंपोर्ट्स। अब इसको हम अप्लाई करके देख लेते हैं। जब कंट्री में सेविंग्स ज़्यादा होती हैं, किसी देश में जब सेविंग्स ज़्यादा होने लगती हैं तो क्या होता है? जब सेविंग ज़्यादा होंगी तो आप देखेंगे डिमांड ऑटोमेटिकली रिड्यूस होनी चालू हो जाती है। क्यों? तो ये सेविंग क्या कर रहा है? डिमांड को रिड्यूस करेगा। लोग अपना पैसा खर्च करने की बजाय बैंक्स में रखने लगते हैं, ये सेविंग करने लगते हैं। टैक्सेशन, जब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्सेस चार्ज करने लगती है तो उससे कमोडिटीज महंगी हो जाती है। उसके कारण भी क्या होगा? डिमांड रिड्यूस होती है, क्योंकि जो गुड्स और कमोडिटीज हैं वो ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। तीसरा जो एग्जाम्पल है लीकेजेस का वो है इंपोर्ट्स। इंपोर्ट का मतलब दूसरे देश से जब हम कोई चीज़, प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदते हैं, हम अपने देश में नहीं बना रहे। तो इंपोर्ट करने से क्या हो रहा है कि आपके यहाँ जो मनी था, जो पैसा था, वो दूसरे देश में आप भेज रहे हैं और बदले में गुड्स और सर्विसेज आपके यहाँ आ रही हैं। तो आपके यहाँ कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हुई और न ही इनकम जनरेट हुई, और आपने जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो बाहर से ले ली। तो ऐसे में आपके पास जो इनकम थी वो बाहर चली जाती है। तो सर्कुलेशन से वो जो पैसा आपके देश में सर्कुलेट हो रहा था, वो इनकम जो आपके देश में सर्कुलेट हो रही थी वो किसी और देश में चली जाती है और बदले में आपको गुड्स और सर्विसेज मिलता है। तो कुल मिला के आप देखिए ओवरऑल जो इफेक्ट है लीकेजेस का वो इकोनॉमी में, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में निगेटिव होता है। इससे हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिड्यूस होता है, और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का रिड्यूस होने का मतलब है प्रोडक्शन रिड्यूस होता है, इनकम रिड्यूस होती है, एक्सपेंडिचर रिड्यूस होता है। इनमें से कुछ भी रिड्यूस होता है तो इन तीनों में इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जितना प्रोडक्शन उतना ही इनकम, और जितना इनकम उतना ही एक्सपेंडिचर। तो अगर कुछ भी रिड्यूस होता है तो उसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा हमारे मनी सर्कुलेशन में। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ, इसको हम मनी सर्कुलेशन नहीं कहेंगे, इसको हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यहां पे असर पड़ेगा। अब वहीं पे हम तीसरा डिफरेंस है यहां देखते हैं इंजेक्शन पे इफेक्ट ऑन इकोनॉमी। इकोनॉमी में देखते हैं इंजेक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आप देखिए कि पहला जो इफेक्ट है ऐड टू द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। इसका पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट होता है इकोनॉमी में। पहला काम हो रहा है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, या प्रोडक्शन कैपेसिटी में इंक्रीज होता है इकोनॉमी के।
तो ये इससे जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा किसी देश में तो ये ज़्यादा इनकम जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी, एक्सपेंडिचर होगा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है। दूसरा है जनरेट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये डिमांड को जनरेट करता है गुड्स और सर्विसेज की, क्योंकि जब प्रोडक्शन होता है इनकम आ रही है और इनकम से डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड है, एक इंक्रीज हुआ दूसरा भी होगा, और यहाँ आप देखिए एक डिक्रीज होता है तो दूसरा भी डिक्रीज होता है, क्योंकि ये आपस में रिलेटेड है। आप इनकम की बात करिए, प्रोडक्शन की बात करिए, इनकम या प्रोडक्शन की बात करिए, उसका एक्सपेंडिचर या डिमांड पे फर्क पड़ेगा, और वही हमने यहाँ पे किया, प्रोडक्शन इकोनॉमी का जैसे इंक्रीज होता है तो इनकम इंक्रीज होगी, उससे डिमांड ऑटोमेटिकली डिमांड भी इंक्रीज होती है, क्योंकि वो तीनों इक्वल रहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि इंजेक्शंस में क्या क्या एक्टिविटीज या वेरिएबल्स आते हैं। तो आप देखिए इंजेक्शन में पहले आता है इन्वेस्टमेंट। जब अपने देश में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे क्या होता है, बिजनेस एक्टिविटीज इंक्रीज होती हैं। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि आपको प्रॉफिट चाहिए, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप जब अपने सेविंग से या मनी से बिजनेस या प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो आप उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट का पॉजिटिव इंपैक्ट रहता है, इससे प्रोडक्शन एक्टिविटी इंक्रीज होगी, इनकम बढ़ेगी। फिर क्या होता है, एक्सपोर्ट्स। आप देखिए लीकेज में हमने इंपोर्ट लिया था, हमारे देश में कुछ नहीं हो रहा, बाहर से इंपोर्ट करें, हमारे देश से मनी बाहर जा रहा था, लेकिन इसमें उसका अपोजिट हो रहा है, इसमें एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, हम दूसरे देश से कुछ नहीं खरीद रहे, हम अपने देश में प्रोडक्शन कर रहे हैं और गुड्स और सर्विसेज को बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे मनी इनकम जनरेट होती है, तो उससे हमारा जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है एक्सपेंड होता है। और तीसरा क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी इसमें आता है, कंजम्पशन जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर करते हैं वो भी आता है। तो जब देश में एक्सपेंडिचर होता है तो उससे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, विच फर्दर लीड्स टू प्रोडक्शन। तो इस तरह से आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इससे भी इंक्रीज होता है। इतना पढ़ने के बाद हम इसको एक फॉर्मूले के थ्रू भी देख सकते हैं। लीकेज को अगर आप देखें तो लीकेज का एक फॉर्मूला है, वो है STM। इन दोनों को तीन एक्टिविटीज हमने ली इसमें। S ये हमने यहाँ पे सेविंग लिया था, S फॉर सेविंग, प्लस T फॉर टैक्सेशन, प्लस M फॉर इंपोर्ट, इंपोर्ट को M से डिनोट कर रहे हैं। तो S प्लस T प्लस M इक्वल्स टू लीकेजेस। तो तीन एक्टिविटीज क्या करती हैं, लीकेज का काम करती हैं इकोनॉमी में। अगर ये तीन एक्टिविटीज होती हैं तो हमारा प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर और डिमांड रिड्यूस होता है, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए निगेटिव है। तो आप देखिए सेविंग्स, टैक्सेशन एंड इंपोर्ट, ये तीन एक्टिविटीज लीकेजेस में आती हैं। वही इंजेक्शन की बात करें तो I फॉर इन्वेस्टमेंट, G फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और बाकी एक्सपेंडिचर भी इसमें हम ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस X फॉर एक्सपोर्ट, X फॉर एक्सपोर्ट। तो ये तीन एक्टिविटीज हम इंजेक्शन में लेते हैं। तो इन तीन एक्टिविटीज की बढ़ाने से हमारी इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इंक्रीज होता है, और इन तीन एक्टिविटीज के बढ़ने से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिड्यूस होता है। तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो हमने पढ़ा था उसमें ये है इम्पैक्ट और इफेक्ट ऑफ लीकेजेस एंड इंजेक्शंस का।